नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और मध्य प्रदेश की महा डिबेट आप देख रहे हैं। तो साल अब चुनावी है, क्योंकि वैसे तो 2023 में चुनाव होने हैं, लेकिन साल चुनावी इसलिए है क्योंकि साल भर भी नहीं बचा है अब चुनाव होने में। और किसी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो किसी की निष्ठा को जगाने, दिखाने, बताने की कोशिश जारी है। वैसे भी देश में जीतने और सरकार बनाने के कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड लगातार नीचे गोता लगा रहा है और ऐसे में लगता है कि मध्य प्रदेश में अब प्रतिष्ठा नहीं, निष्ठा का ही सहारा है। बयान तो कमोबेश ऐसे ही आ रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। जब टिकट बचेंगे उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा, कौन सड़क पे है और कौन नहीं है। घर पे बैठ के टिकट नहीं मिलेगा किसी को। आखिरी 11 महीने में तो आपको हाथ जोड़ने हैं, पैर पकड़ना है। आप कहेंगे इसने मेरा विरोध किया होगा, मैं मानता हूं किया होगा, पर हम सबक कौन सा सिखाना चाहते हैं? बयान बताते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी चुनावी साल में वोटों के लिए तरस रही है। बयान ये भी बताते हैं कि पार्टी मानती है कि मेहनत नहीं की गई तो प्राचीनतम को इतिहास बनते देर न लगेगी। बयान ये भी बयां करते हैं कि कांग्रेस के लिए कामयाबी अभी भी कोसों दूर है। पीसीसी अध्यक्ष कह रहे हैं कि निष्ठा की अग्नि परीक्षा है। कांग्रेस का देश प्रदेश का हालिया इतिहास बताता है कि कांग्रेसियों की निष्ठा मौसम से भी ज्यादा तेज रफ्तार से बदलती है। कमलनाथ गुटबाजी को लोकतांत्रिक अंदाज में देखते जरूर हैं, लेकिन सवाल यह भी कि गुटबाजी होना और उससे नुकसान होना दो अलग अलग पहलू। कुल जमाइए के परिवर्तन भी स्वीकारा गया, बीजेपी की संगठन शक्ति की मिसाल भी दी गई और निष्ठा का नफा नुकसान समझाया गया। ये चुनाव तो रिहर्सल था, रिहर्सल, और रिहर्सल में बहुत कुछ सीखा जाता है। तो हमने क्या सबक सीखा? क्या सबक हमने सीखा? आपने सीखा? क्या सबक कांग्रेस के नेता ने सीखा? क्या सबक हमारे संगठन ने सीखा? आखिरी 11 महीने में तो आपको हाथ जोड़ने हैं, पैर पकड़ना है। आप कहेंगे इसने मेरा विरोध किया होगा, मैं मानता हूं किया होगा, पर हम सबक कौन सा सिखाना चाहते हैं? हमें तो जिनको जोड़ लेना है। हमें देश के लिए ये कुर्बानी करनी पड़ेगी। आपको अपना सिर झुकाना पड़ेगा। ये आप अपना लक्ष्य बनाइए। कमलनाथ ही नहीं, नए नए प्रभारी और दिल्ली समेत कई राज्यों में कांग्रेस में प्राण प्रतिष्ठा कर चुके जेपी अग्रवाल ने नसीहत के अंदाज में चेतावनी दे दी। कहा जिंदा कहने से नहीं, दिखाने और बताने से होगा। कुआं खोदकर पानी निकालने की मिसाल भी दी, जिससे याद आया कि मुहावरा तो आग लगने पर कुआं खोदने वाला भी होता है। अग्रवाल बोले कि बीजेपी का सफाया करना है, 1 साल के लिए घर बार भी छोड़ना है। ये कंप्यूटर लगाओ और जो भी आदमी विधानसभा में काम करता है उस विधानसभा में उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में फीड होना चाहिए। जब टिकट बचेंगे उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा, कौन सड़क पे है और कौन नहीं है। घर पे बैठ के टिकट नहीं मिलेगा किसी को। और आप में से भी जो जीते हुए अगर वो भी अच्छा काम कर रहे होंगे तो उनको भी विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। हम आपको पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन लगता है सफाया तो दूर की बात, कांग्रेस के बयान को बीजेपी बाउंसर की तरह खेलने में एक्सपर्ट है। सबनानी बोल रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ने के लिए 230 मिल जाएं, वही बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने काम किया होता तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। ये प्रश्न खड़ा है, इसका मतलब ये है कि उनको बहुत बारीकी से दूरबीन लगा करके ढूंढना पड़ेगा कि आप बताइए 5 साल में क्या किया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आराम पसंद कार्यकर्ता है, इसलिए वो संघर्ष कर नहीं सकता। इसलिए जेपी अग्रवाल साहब को बड़ी कठिनाई आएगी 230 लोग चुनने में। सबनानी के बयान पर राजनीति के जानकार सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आत्मविश्वास की अति से सभी को बचना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जब अपनी निष्ठा तय करती है तो कईयों की प्रतिष्ठा धुलती है। रहा सवाल कांग्रेस की निष्ठा का, तो याद कीजिए उस विधायक को जो कमलनाथ को पिता तुल्य बताते बताते कमल थाम कर भाजपाई हो गया। चुनावी सीजन है, लिहाजा आप भी निष्ठाओं पर नजर रखिए। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रतिष्ठा की बात जो थी अब वो निष्ठा पर आ गई। प्रतिष्ठा इसलिए क्योंकि सरकार बीच में ही चली गई, वो थी प्रतिष्ठा की बात।
और अब बात है निष्ठा की, क्योंकि बार बार बीजेपी इस बात को कहती है कि जब से आपने यात्रा शुरू की आपके नेताजी ने, तब से एक एक करके लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं। अब कितने बचेंगे और जितने बचेंगे वो भी क्या निष्ठावान हैं? बहुत सारे सवाल हैं, इन्हीं सवालों पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कुणाल चौधरी कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही में जुड़े हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले कुणाल चौधरी साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। आज बहुत करीब जाहिर सी बात है कि जब चुनाव सामने हो तो कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए तमाम सरीखी बातें की जाती हैं। यह भी बताया जाता है कि कैसे चुनाव में उतरना है, कैसे कड़ी कार्रवाई भी पार्टी कर सकती है। यह भी बताया जाता है कि आपके साथ वाला अगर वो चौकस नहीं है, अगर वो सक्रिय नहीं है, तो उसको नहीं मिलेगा टिकट, आप ही को मिलेगा, प्रायोरिटी आप ही को दी जाएगी। ये रिचार्ज करने के फंक्शंस होते हैं। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी की तरफ इशारा करके ये सीख देना कि साहब सीखना है तो इनसे सीखो, ये क्या बतलाता है? देखिए, एक पार्टी की मीटिंग थी और जिसके अंतर्गत सभी चुने हुए जो प्रतिनिधि थे, जो यहाँ पे नगरीय निकाय में थे, उनकी एक बैठक थी और उसमें हर वो कार्यकर्ता आया था जो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ, निष्ठा के साथ जुड़ा हुआ। तो कई बातों को स्पष्ट है, जब भी हम दल के अंदर बात करते हैं तो कोई भी अगर आप भी अगर एक चैनल चलाते हैं तो जो दूसरे चैनलों की भी अच्छाई बुराई सारी चीजों को देखा जाता है। तो कांग्रेस पार्टी भी अपने मूल भाव के साथ सभी लोगों से बात करके कि कैसे हमें काम करना है। कई बार सही में ये भी होता है कि जैसे हमारे यहाँ से एक नेताजी गए थे कि भैया मुझे सम्मान नहीं मिल रहा, अब वो आखिरी पंक्ति में जाके पीछे खड़े होते हैं, कभी मंच पे उन्हें जगह नहीं मिलती, ये लगता है कि उनको सम्मान हो रहा है। कि मतलब वहां भी तो जो लोग यहाँ से खरीदे बेचे गए वो आप जाके मंत्री बने हुए हैं, और जिन लोगों ने पूरी पार्टी को सोचा, मतलब दरी उठा रहे थे, वो दरी उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की परिस्थितियां भी आती है। और कई लोग जो जिस प्रकार से जाते हैं कि ये भी देख लो कि किसके क्या हाथ होते हैं, किसके क्या हाल होते हैं, कहीं कोई बात ही नहीं है। स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी मूल मुद्दों पर राजनीति करती है। जो एक नगरीय निकाय के अंदर रिजल्ट मिले कि आज 5 नगर निगम हम जीते और 2 नगर निगम को बीजेपी ने सत्ता और धन बल के आधार पर हराने का काम कर दिया। जब लगातार जिस तरह से ग्वालियर चंबल में कहा जा रहा था पूरा सफाया होगा, वहां 2 नगर हम निगम जीतते हैं, वहां पार्षद पिछली बार जो ग्वालियर में 10 थे, बढ़ के हमारे साथ 34 पार्षद हो जाते हैं। मुरैना के अंदर नगर निगम अध्यक्ष भी हमारा बनता है। और आप देखेंगे कि बेहतर रूप से जनता कितनी प्रताड़ित है कि मतलब सत्ता बल, धन बल, ये तो प्रेजेंटेशन वाली बात हो गई ना कुणाल जी। ये तो आप अच्छी बातें गिना रहे हैं कि पार्टी ने जो अचीव किया, लेकिन ये काफी नहीं है। एक बात ये प्रेजेंटेशन वाली बात, ये टीवी पे कहने वाली बात है। लेकिन अगर कमजोरी की बात की जाए तो कमलनाथ ये कहते हैं कि साहब रिपोर्ट नहीं आई अभी तक, अभी निकाय चुनाव की, क्या कर रहे हैं आप लोग? रिपोर्ट आप मुझे भेजिए, कड़ी कार्रवाई करेंगे। 44 लोगों को आपने उन पर कार्रवाई भी की, ये भी अभी हाल ही की 2 दिन पहले की बैठक का नतीजा है। तो ये बातें भी तो है ना। और अभी भी निष्ठा की जो बात हो रही है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उन्हीं निष्ठावान जो पार्टी के साथ खड़े हुए हैं उन्हीं पर कार्रवाई भी हुई, क्योंकि उन्होंने निष्ठा नहीं दिखाई। स्पष्ट है, पार्टी में सख्त कार्रवाई भी हो रही है और पूरे तरीके से कि भैया जो पार्टी के लिए काम करेगा, दिन रात एक कार्यकर्ता, एक नेता को तैयार करने में कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण। कुणाल चौधरी कहते हैं कि मैं विधायक बन गया, नेता बन गया, तो कुणाल नहीं बना, इसमें हजारों कार्यकर्ताओं, लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत लगी है कि एक विधायक बनाने के अंदर एक आम जनता की मेहनत लगी है और उनने मिलकर एक नेता को तैयार करती है। कहीं ना कहीं नेता जब अपने आप के सोचने लगता है कि मैं बड़ा हो गया, तो ये गलत फहमियां भी नहीं पाले। हम लोग जो रहते हैं तो कई गलत फहमियां पालने लगते हैं कि भैया मैं बनाऊं, मैं कुछ नहीं होता है। ये सब कार्यकर्ताओं की दिन रात मेहनत होती है और कई लोग उस पर पानी फेर देते हैं। जैसे पिछली बार कई कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके 15 साल के अथक प्रयास के बाद सरकार आई। कुछ लोगों ने धन के लाभ के चक्कर में, पद के लाभ के चक्कर में, राजनीतिक उसमें, जैसे आप शतरंज खेलते हैं ना कि एक होता है कि शतरंज के खेल में राजा अपने आप के लिए प्यादे से लेकर वजीर तक को मरवा देता है। तो एक तथाकथित महाराज ने मध्य प्रदेश की राजनीति की अपनी
तथाकथित उसको तानाशाही को चलाने के लिए, अपनी मनमानी के लिए उस कार्यकर्ताओं की मेहनत को, उस किसान के भाव को, उस गरीब मजदूर के भाव को का कत्ल करने का काम किया। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के जो संवाद हो रहा है, जो बातें हो रही है, जो वरिष्ठ नेता अपनी बात कर रहे हैं, तो उससे बेहतर सीख मिलती है कि एक बार धोखा हो चुका है कि एक तथाकथित महाराज ने इस मध्य प्रदेश के भविष्य का कत्ल कर दिया। ऐसा दोबारा ना हो, बेहतर भविष्य के साथ जीते, बेहतर मध्य प्रदेश को बनाए, बेहतर कार्यकर्ताओं की जो मेहनत रंग लाती है उसको हम निखारे और उसको आगे ले जाने। क्योंकि महापौर भी बने हैं तो ये कार्यकर्ताओं की मेहनत से बने, पार्षद भी बने तो कार्यकर्ताओं की मेहनत से बने। उस मेहनत को समझे, उसको पहचाने और उसका मान सम्मान भी सब करे, सब करते। ठीक है, आपने दो बार आपने तथाकथित महाराज का शब्द का इस्तेमाल किया। तथा कौन था जिसके द्वारा कथित था ये कि महाराज हैं वो, क्योंकि लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी तथाकथित महाराज। दिनेश जी, मैं आपके पास आता हूं, आप सुन रहे होंगे कुणाल जी को। तथाकथित महाराज बार बार 2-3 बार ये जिक्र किया। कौन कहता था महाराज? ये हमको, आपको, सबको पता है, फिर भी आज वो रास नहीं आ रहे। लेकिन उनको बीजेपी रास आ रही है और वो कह रहे हैं कि साहब यहाँ का अनुशासन, जब गए थे मांडू गए थे तो बोले कि वाकई में पार्टी का अनुशासन ऐसा है कि पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। उसी की सराहना कांग्रेस भी कर रही है और तथा कथित महाराज भी कर रहे हैं। बिल्कुल पुनीत जी, देखिए 2 चीजें और कुणाल जी ने कही, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मनमानी। तथा कथित के साथ जो बार बार जो कहते हैं ना कि मनमानी, तो पार्टी में जब मनमानी होती किसी भी राजनीतिक दल में, तो फिर वहां ना अनुशासन होता है ना निष्ठा होती है। यदि आप मनमानी के आधार पर टिकटों का वितरण करेंगे तो फिर कार्यकर्ता से आप निष्ठावान होने की उम्मीद नहीं कर सकते। जो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब टिकट बंटने की बारी आती है तो वो शतरंज की जगह कैरम खेलने लगते हैं। फिर उस वक्त उनको पार्टी का ध्यान नहीं रहता कि वो पार्टी की निष्ठा कहाँ है या पार्टी की हार जीत कहाँ है, किस तरह का है। तो जो स्थितियां हैं, देखिए 2018 का जो चुनाव परिणाम है, यह जो नगरीय निकाय के जिन ताजा चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस बहुत उत्साहित है, तो उसे होना भी चाहिए, क्योंकि उसको जो जिन नगरीय निकायों के चुनाव में वो कभी ध्यान नहीं देती थी जो कांग्रेस पार्टी। कमलनाथ जी कभी नगरीय निकाय के चुनाव में मैदान में नहीं आते थे, दिग्विजय सिंह जी नहीं आते थे, कोई नहीं आता था। यदि आज उन्होंने उसको गंभीरता से समझाया और कार्यकर्ता की अहमियत समझी है, उस चुनाव की अहमियत समझी है, तो निश्चित तौर पर लोगों का एक मनोबल तो बढ़ा है। और मनोबल बढ़ने के साथ उनको ये भी तो चाहिए ना कि उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सपोर्ट की जरूरत है, इतने दिनों से वो 15 साल का वो पीरियड था, फिर 15 महीने में जो सरकार जिन गलतियों से चली गई है, जिस पर लगातार ये जो चलो चलो का भी जिक्र होता है कि चलो चलो के कारण हो गया, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं है, तो आप ये जो 11 महीने का समय बचा है जिसका जिक्र वो कर रहे थे, इन 11 महीने में आप अपने कार्यकर्ता से सीधा संवाद कैसे करेंगे? जिस कार्यकर्ताओं की अपनी जो अपेक्षाएं हैं, वो फोरम बहुत महत्वपूर्ण है, जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है। और यही समस्या हमने राष्ट्रीय स्तर पर देखी थी। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि निष्ठा और महत्वाकांक्षा जो भी जब होंगी तो इसमें निष्ठा जीत पाएगी। ठीक है, ठीक है। अशोक रोहानी साहब, बीजेपी विधायक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक रोहानी जी थोड़ी सी देर से जुड़े हैं, स्वागत है आपका अशोक रोहानी जी। क्या बीजेपी की अच्छाइयां जो हैं कांग्रेस उससे सीख ले रही है? कांग्रेस कह रही है कि साहब बीजेपी को भी देखिए, आप अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सीख दे रही है कि आपको भी इसी तरीके से एक्टिव होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? कुछ टिप्स और देंगे क्या? अब कांग्रेस खो चुकी है, बहुत कुछ खो चुकी है। अब वो बीजेपी की नकल करके उसमें भी अकल की आवश्यकता होती है और भाव की आवश्यकता है पूरी। मैं नहीं मानता कि किसी चीज को फॉलो करके और किसी से कुछ सीख के वो कुछ पा सकेंगे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस ने बहुत देर कर दी है। अब नेता ही नेता बचे हैं, कार्यकर्ता तो अब कांग्रेस में है नहीं। तो अब ये भाजपा को क्या कि आइडियोलॉजी को, भाजपा की नीति को, भाजपा के उनको अगर ये अडॉप्ट भी करें तो अब बहुत लेट हो चुके हैं। कार्यकर्ता अब नहीं है उनके पास, कार्यकर्ता नहीं है आप कह रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से कुणाल जी के पास चलता हूं। कुणाल जी, ये कमलनाथ कहते हुए नजर आए कि अब आपको झुकना होगा, 11 महीने हैं, झुक जाइए, पैरों में झुक जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पहले नहीं किया होगा, लेकिन ये जब ये बातें कुछ ऐसी होती हैं, जनता भी तो यही कहती है कि साहब चुनाव आते हैं और नेताजी झुक जाते हैं, और नेताजी भी यही कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के देखो चुनाव आ गए
झुक जाओ अब। देखिए, पहली बात तो मैं रोहाणा जी साहब का दूं, मैं एक वरिष्ठ नेता है मध्य प्रदेश के और बहुत एक वरिष्ठ परिवार से भी आते हैं। जो उन्होंने बात एक घमंड और अहंकार की जो लगी, तो मेरे लगता है कि जबलपुर के नतीजे अगर देखते हैं महापौर के, तो अभी इनको समझ में आ जाएगा। 4 विधायक जबलपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के 8 में से, मुझे जहां तक मुझे आइडिया है, वो देखेंगे तो पूरी तरीके से खरीदे हुए जनादेश की सत्ता में कितने वरिष्ठ नेता, चाहे रोहाणी जी बैठे हों, चाहे वहां पे एक और इनके यहाँ बड़े नेता, वो सब घर में बैठे हुए हैं। और कौन मंत्री बने हुए कौन नहीं बने, तो सवाल ही पूरा, मतलब पूरा नर्मदा जो आपका पूरा महाकौशल है, वहां कितने मंत्री बनाए, किसको जबलपुर से लिया है, किसको रीवा सत्तर, वो सारा मतलब वो है। पर उसके बाद भी अहंकार में है, तो ये अलग बात है कि खत्म हो जाएगी। यही भाव था कि ग्वालियर सिंधिया जी गए तो खत्म हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त ग्वालियर हुआ, 2 नगर निगम हम जीते, वहां पे महापौर। तो ये एक जो अहंकार का भाव बीजेपी में आ चुका, इनके कार्यकर्ता इनको सबक सिखाने पे बैठे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है और एक हमारे नेतृत्व ने हमें सीख दी है कि और झुको, झुकते हो तो और ज्यादा झुको और उनका मान सम्मान करो। बीजेपी में आज कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं रह गया। इनके यहाँ स्थिति क्या है, क्या परिस्थितियां, ये खुद देख ले। ये लेकिन क्या पार्टी में आपस में नेता एक दूसरे के सामने झुक रहे हैं क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपस में पार्टी में नेता एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार हैं क्या? देखिए, सब साथ में आप देखेंगे, सब नेतृत्व साथ में, सारे लोग मिल के साथ में लड़ रहे हैं पूरी तरीके से। और ये जिस तरीके का भाव आ रहा है, जनता देख रही है कि महंगाई 28 की तरह बढ़ती जा रही है, पर बीजेपी का अहंकार कम नहीं हो रहा। जो स्थितियां मौलिक जिन चीजों पे बात होना चाहिए उसके ऊपर कभी बात नहीं होती, पर इनका घमंड और अहंकार कम नहीं हो रहा। तो जनता है ये लोकतंत्र में जनता ने बड़े बड़े लोगों को चुनाव हराने का काम किया। और अभी जिस अहंकार, और ये रावण का भी नहीं रहा अहंकार, तो जिस अहंकार के अंतर्गत बात कर रहे हैं, स्पष्ट हमारी पार्टी, हमने अपनी बात करी। एक हर दल का, बीजेपी अपनी मीटिंग करती होगी, वो भी अपनी बातें करती होगी, मैं कभी उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करता। और मैं कभी भी उस तरह की टिप्पणी कि ये खत्म हो गई, खत्म, इस अहंकार का भाव, हर ये एक भाव है। कांग्रेस पार्टी एक विचार है कि कुछ कर लें, ये देश के डीएनए के अंदर, कहीं मतलब ये कि खत्म हो जाएगा या किसी भी परिस्थिति में ऊपर नीचे चीजें होती रहती है। लोकतंत्र है, इसके अंदर जनता अपना जनादेश देती है, कभी हराती है, कभी जिताती है। और कई बार ये होता है, कई बार बीजेपी भी बहुत पीछे रही, फिर धीरे धीरे आई भी, कई राज्यों में आती है जाती है, कई बार अभी उखड़ गई थी तो फिर खरीद के सत्ता बना ली। इस भाव के साथ चलता है। पर कोई भी विचार, इस देश की मूल ये है कि हर तरह के विचारों की जरूरत है और हर तरीके के विचार बनेंगे। ठीक है, अशोक रोहाणी साहब से समझ लेते हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही, महंगाई का भी आप जिक्र कर रहे थे, मुद्दों का जिक्र कर रहे थे, जनता इस बात को समझ रही है रोहाणी साहब। और याद दिलाया हालिया निकाय चुनाव का नतीजा, जबलपुर में कितना झटका सहन करना पड़ा आप लोगों को, जबकि आप लोगों की भी एक बड़ी बलशाली टीम थी, लेकिन झटका आप लोगों को लगा। क्या कहेंगे? आप लोगों को अहंकार आ गया, और अहंकार तो राजा रावण का भी। देखिए, कुणाल जी बहुत अच्छा बोलते हैं, विधानसभा में बहुत अच्छा बोलते हैं वो। और अहंकार की बात जहां तक करें तो कमलनाथ जी तो कह रहे हैं झुको, झुकाने की बात करो, इसका मतलब कांग्रेस के पास अहंकार था, अहंकार भाजपा के पास तो नहीं था। रही बात जबलपुर में हार और जीत की, तो हार और जीत में हम हार में भी कुछ सबक सीखते हैं और उसके बाद उसको विधानसभा में हम सुधारने का काम करेंगे। इसमें कहीं अहंकार की तो कोई बात नहीं है, विनम्रता की बात है कि अगर मान लीजिए जनता ने हमको जबलपुर में महापौर का जनादेश नहीं दिया, हम उसको आगे आने वाले समय में और सुधार करेंगे, कहाँ गलती हो गई, उसमें कौन सी अहंकार की बात आ गई। मैं तो विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर रहा हूं कि अगर जनता ने हमको महापौर नहीं दिया तो हम आने वाले समय में 8 सीटें जबलपुर की जीतेंगे, महाकौशल की सीटें जीतेंगे। नहीं, लेकिन मैं आपको अशोक जी यहाँ पर बीच में रोक रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं है, शायद कुणाल जी को याद भी होगा। डबरा या आसपास वहां पर जो चुनाव हुआ, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव था, और उसमें जो है वहां ये खेल हो गया कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट जो था वो जीता नहीं, तो जो जीता था कांग्रेस का उसको बीजेपी ने शामिल कर लिया अपने दल में। तो ये तो नहीं होने वाला, कहीं इसकी तैयारी करके तो नहीं बैठे? देखिए ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप तैयारी करके बैठे हैं, ये कर क्या सकते हैं आप? यही तो कर रहे हैं। देखिए क्या, नहीं, मेरी बात सुनिए, ये विचारधारा के साथ जुड़ने का सवाल है। अब वो लोग विचारधारा, भाजपा की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई अहंकार की बात नहीं है। रही बात कुणाल जी की, तो कुणाल जी ये कह रहे हैं कि अहंकार आ गया। पार्टी को अहंकार आया होता तो आज देश के अनेक राज्यों में से लगभग सब राज्यों में भाजपा के
सत्ता है और सब विनम्रता पूर्वक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पूरे देश में काम चल रहा है, सेवा कर रहे हैं। अब इसमें अहंकार कहाँ आ गया? ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अहंकार नाम की कोई चीज है नहीं भारतीय जनता पार्टी में। कुणाल जी, विनम्रता है, विनम्रता। भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहला पाठ पढ़ाया जाता है विनम्रता का। हाँ, और उससे इम्प्रेस तो तथाकथित महाराज हो गए कुणाल जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो। कुणाल जी क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो बातें कही कि पूरा अधिकांश राज्य पूरे गिन लें तो पता पड़ जाएगा कितने राज्यों में सरकार और कितने में जनता से चुनी हुई, कितने में खरीदे हुए जनादेश से, कुछ नहीं है। और इस तरीके के भाव को, मैंने इस बात को नहीं कहा था कि आपने ये कहा कि स्वीकार करा, आपने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई, कार्यकर्ता नहीं बचे, तो मैंने याद दिलाई थी कि मैंने कहा अभी जबलपुर का हालिया चुनाव हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, तो मैंने कहा जबलपुर की थोड़ी सी याद, क्योंकि जबलपुर में भी कई जगह जाता हूँ, कई बार गया हूँ, कई बार मैंने आंदोलन प्रदर्शन भी करे, तो मुझे याद है। मैं बिल्कुल स्पष्ट है, विनम्रता का भाव है और विनम्रता लाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट है। कमलनाथ जी ने जो कहा है बिल्कुल कांग्रेस खत्म हो गई, अगर कांग्रेस खत्म हो गई ये बात तो कुणाल जी, ये इस बात से तो कोई इत्तेफाक नहीं रख सकता। आपको बोलने अरे कमलनाथ जी को कार्यकर्ताओं को बोलने की जरूरत क्यों पड़ी कुणाल जी? कुणाल जी, कार्यकर्ताओं को ये बात जलने, इसका मतलब अहंकार था ना कांग्रेस को, तभी तो बोलने की जरूरत पड़ी। आप बताइए ना, 2 स्टेट में भी नहीं बचे आप, 2 स्टेट में नहीं बचे आप, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस। अरे चलिए देखिए, समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समय खींचकर दिनेश जी के पास जाना चाहूंगा। दिनेश जी, क्या कहेंगे? ये कांग्रेस कहीं नहीं बची, ऐसा तो शायद ये तो मुगालते में रहने वाली बात हो जाएगी, और जो कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को नेता सीख दे रहे हैं, शॉर्ट में जानना चाहूंगा इसका सार क्या निकलता है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस और बीजेपी मध्य प्रदेश में जो है हमेशा सीधा मुकाबला रहता है और अभी भी है। देखिए, ये जो बात होती है ना बीजेपी से कंपेयर करने की, बार बार जो बात होती है वो इसलिए होती है, देखिए, एक संयुक्त रणनीति होती है जो कांग्रेस में अभी भी दिखाई नहीं देती। अभी हम देखते ना, बहुत सारे जो दूसरे नेता है, हर मीटिंग में कभी कोई अनुपस्थित होता है या बुलाया नहीं जाता है। ये स्थिति एक ये बताती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में अभी भी जो मनमुटाव है या लोगों में कहीं ना कहीं एक जो है दूरी बनी हुई है नेतृत्व। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ आज चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा में समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है, तो मध्य प्रदेश के महा डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।